व्यास कृष्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय हृदय में भगवान श्लोक संख्या 37 शब्दार्थ अनुवादित तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा पिबन्ति ये भगवत आत्मना स्वतां कथामृतं श्रवणपूतेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति पीते हैं ये जो भगवतः भगवान का आत्मनः अत्यंत प्रिय सताम भक्तों के कथा अमृतम संदेश रूपी अमृत श्रवणपूतेषु कान के छेदों के भीतर संभृतम परिपूरित पुनन्ति पवित्र करते हैं ते उनके विषय भौतिक भोग विदूषित आशय कलुषित जीवन लक्ष्य व्रजंती वापस जाते हैं तद भगवान के चरण सरोरुहंतिकम कमल के निकट। अनुवाद। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमभीषचिपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सौग्रजातं सहगण्डौनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान के स्मराय विघ्न विनाशम अनायास वै निजवांचित गुण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो आज का श्लोक जो है वो याद करने जैसा श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है आज का, कंठस्थ करने जैसा है। हर एक श्लोक कंठस्थ करने जैसा है। भागवतम नहीं तो कम से कम गीता जी कंठस्थ कर लेनी चाहिए। भागवतम में तो 18,000 श्लोक है, गीता जी 700 श्लोक कंठस्थ करने चाहिए। तो हमने कल वाला श्लोक देखा था, उसको हम पढ़ते हैं एक बार कि क्या श्लोक था। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्विना। तस्मात् सर्वात्मना राजन्, तस्मात् क्यों लिखा गया है नरपत जी बताएंगे आप? तस्मात् का कुछ कारण बता पाएंगे? इसलिए आज वैसे भी मैंने कोई कंक्लूजन निकाला है। किस चीज का कंक्लूजन निकाला है? हाँ, लेकिन क्या रीजन, तस्मात् लिखने का रीजन क्या है? हजूर को बताइए। इस प्रकार बोलिए। बुद्धि के द्वारा बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा आत्मा परमात्मा से भगवान के पिछले श्लोक में पहुंचे थे, तो उससे एक कंक्लूजन निकला कि भगवान हरि है।
फिर इस श्लोक में बताया, पिछले वाले श्लोक में उनका वो सर्वत्र है, वो भगवत प्रेम सर्वदा ही है। सर्वश्रेष्ठ है, तो मनुष्यों को भगवत प्रेम उनका ही ही सर्वश्रेष्ठ है, कीर्तन इसलिए उसको क्या करना चाहिए। हाँ, तो 33 और 34 श्लोक में बताया कि अल्टीमेट जो जीवन का परम लक्ष्य है वो भगवान के प्रति रति उत्पन्न होना। ठीक है, भगवान की, कृष्ण की वो कार्य करने जिससे कि भगवान में भक्ति योग हमारी जागृत हो जाए, वो कार्य करने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो श्लोक बताया बुद्धि वाला, उसका पॉइंट ये था कि भाई अगर किसी को ये विश्वास नहीं कि भगवान जो है नहीं उस पर हम कैसे रति लगाएं, तो एटलीस्ट कम से कम बुद्धि के द्वारा ये लक्षित करें कि आत्मा परमात्मा भगवान सभी होते हैं। और उसके बाद जब लक्षित हो जाए कि भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर उनके प्रति रति डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, तस्मात क्या करना चाहिए, हमें वो कार्य करने चाहिए, क्या करना चाहिए, सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान देगा। तो सदैव क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, किसके बारे में, भगवान हरि जो सभी भक्तों के दुखों का हरता है, और सर्वात्मना जो सभी के आत्मा है। और सर्वात्मना का एक और अर्थ हमने सुना था कल, याद हो तो बताइए शकुंतला माता जी। हाँ, पूरे मन से, सर्व आत्मना पूरे मन से भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, हाफ हार्टेडली नहीं, फुल हार्टेडली, पूरे हृदय से, पूरे मन से। इस तरह से हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कितने टाइम करना चाहिए विनोद जी? सर्वदा, सदैव। और कहाँ कहाँ करना चाहिए? सर्वत्र, सभी जगह। तो आज का जो श्लोक है वो जब हम ये करेंगे तो उसका फल क्या मिलता है, वो फल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ये चीजें करेंगे तो इससे क्या रिड्यूस होगा, इसका रिजल्ट क्या है, साधन श्रवण कीर्तन स्मरण का क्या फल है, वो ये श्लोक बता रहा है। पिबंती ये भगवत आत्मना सताम। पिबंती मतलब पीते हैं। ठीक है, अब ये क्या पी रहे हैं, ये भगवान की कथा पी रहे हैं। तो भगवान की कथा सुनी जाती है, पी जाती है, सुनी जाती है। तो पी जाए, पीबंती क्यों लिखा हुआ है, पी क्यों रहे हैं? ये कानों के द्वारा तो पी रहे हैं, लेकिन पी क्यों रहे हैं, सुन क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, पिबंती का अर्थ ये है कि उनको बहुत प्यास लगी है। क्या लगी है? प्यास लगी है। तो प्यास लगने के कारण भगवान की कथा का इतना जबरदस्त उनको प्यास लगी है कि वो पी रहे। जैसे हम कभी कोई निर्जला का व्रत करते तो अगले दिन पानी कैसा लगता है हमें, ऐसा पानी लगता है कि पानी ही पीते रहे, बस पानी ही पीते रहे, है ना। और पीने का मन करता ही रहता है, तो उसे कहते हैं कि पीते रहे बस। तो प्यास, पीने का मतलब क्या कि वो कथा सुन नहीं रहे, कथा पी रहे हैं, पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं। तो पिबंती का अर्थ ये है, मतलब उनका अटैचमेंट भगवान की कथाओं के लिए बहुत ज्यादा है। हमारा जो भगवान की कथाओं के लिए सुनने का जो अटैचमेंट है वो कम है, इसलिए हम सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पी रहे हैं। पिबंती ये मतलब वो लोग कौन, भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं, भगवत आत्मन सताम। भगवत मतलब भगवान, और आत्मन सताम, सताम मतलब भक्त, और आत्मना मतलब वो भगवान जो भक्तों के अत्यंत प्रिय है। आत्मन का अर्थ क्या हो गया, यद्यपि भगवान ही आत्मा का अर्थ, लेकिन भगवान ऐसे भगवान जो भक्तों की आत्मा है या भक्तों के अत्यंत प्रिय है। सताम का मतलब समझ रहे हैं, सताम का मतलब भक्त, और आत्मा मतलब आत्मा किसको कही जाते हैं, अपने को, अपने बहुत प्रिय हैं। तो भगवान कैसे हैं भक्तों के लिए, वो भक्तों के अपने खुद की आत्मा के समान हैं और बड़े प्रिय हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवत आत्मना सताम। भगवत मतलब भगवान जो भक्तों के आत्मा है, जो भक्तों के अत्यंत प्रिय है। ठीक है, भक्तों के क्यों प्रिय है, प्रिय मतलब भक्त खाली उनके बारे में सुनना चाहते हैं और उनके बारे में बोलना चाहते हैं। एक अलग ही स्टेज है ये,
ये बहुत ही ऊंचा स्टेज है। ये स्टेज कैसे प्राप्त किया इन्होंने? सुनने से, बोलने से और स्मरण करने से ये स्टेज प्राप्त कर लिया। तो पहली लाइन हमें समझ गई कि वे लोग मतलब वो भक्त लोग जो भगवान जिनके भक्तों के बड़े प्रिय हैं और भक्तों की आत्मा है, वो लोग पीते हैं। क्या पीते हैं? कथामृतम, भगवान की कथामृतम, जो कैसी है? अमृतम, अमृत तुल्य है। भगवान की कथा कैसी है? अमृत तुल्य का मतलब क्या करने? अमृत तुल्य का अर्थ क्या है? तो हमारे आचार्य 3 अर्थ बताते हैं अमृत तुल्य के। पहला अर्थ ये है कि अमृत मतलब भगवान की कथाएं को अमृत तुल्य क्यों कहा गया? क्योंकि अमृत मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाली है। पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी। वो हमेशा ताजी तरोताजी रहती है, फ्रेश रहती है। शाश्वत मतलब समझ रहे हैं? हमेशा ऐसी की ऐसी रहती है। आप रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप रोज लीजिए, आपको हमेशा फ्रेश लगेगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आप हरे कृष्णा चाहें तो 24 घंटे ले सकते हैं, लेकिन आप कभी भी थकेंगे नहीं अगर हम प्रॉपर प्रोसेस से लेंगे। आप श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। एक बार हमारे सेलम के भक्तों ने नक्की किया कि हम आज के दिन 12 घंटे पढ़ेंगे। तो सब भक्तों ने श्रीमद् भागवतम और अन्य प्रभुपाद की पुस्तकें कितनी घंटे पढ़ी? एक ही दिन में 12 घंटे। तो पॉइंट ये है कि गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, हरिनाम करें, ये हमें पुरानी या ऐसी नहीं लगेगी ये पुरानी चीज है। ये क्या है? ये ताजा है। तो एक बार समझिए, भक्ति का जो विधि है वो क्या है? ताजा है। इसलिए जब भी हम तुलसी पूजा करें, नृसिंह स्तुति करें, तो हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये तो हमने कल की थी। कभी कभी तो कोई चीज हम करते हैं एक नियम के रूप में, भाई ये तो करना ही है, लेकिन ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये रोज डेली हमें एक नित्य नूतन वस्तु मिल रही है। जैसे कभी कभी जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए महेंद्र जी रोज बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, आप फैक्ट्री बाइक से जाते हैं रोज। तो अभी बाइक चलाने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इनको कभी कभी बातचीत, मोबाइल पे बातचीत करते करते ये घर से फैक्ट्री पहुंच जाएंगे, है ना? क्योंकि इनको पता है यार वहीं जाना है, और ये अभ्यस्त हो गए, तो उस चीज पे जरा ध्यान नहीं देते ड्राइविंग पे। होता है कभी कभी हम लोग गाड़ी या बाइक चला रहे हैं और हम लोग इतने एकस्टम्ड होते हैं कि जहां जा रहे हैं वो इजीली पहुंच जाते हैं, तो हम अपनी ड्राइविंग पे इतना ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार से भक्त लोग कभी कभी भक्ति को इतना एकस्टम समझ लेते हैं, तो भक्ति की क्रियाओं में ध्यान नहीं देते, उनको एक नियम की तरह करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। डेली हमें अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि डेली हर भक्ति की क्रिया डेली नई है, डेली न्यू है, बिल्कुल फ्रेश है। तो अमृत का मतलब क्या हो गया? शाश्वत, हमेशा नई, ताजा तरोताजा बनी रहती है। दूसरा बताया अमृत का अर्थ, ये मृत्यु को दूर करने वाली है। क्या है? ये मृत्यु को दूर करने वाली है भगवान की कथा। जो भगवान की कथा का आस्वादन करता है उनको मृत्यु नहीं आएगी। यमराज बोलते हैं अपने यमदूतों को कि जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जो सदैव भगवान के नाम गुण रूप का गुणगान करते हैं, उनके पास भूल चुक के मत जाना, उनकी मृत्यु नहीं आती है। जो आती है हमें लग रहा है मृत्यु जैसा, लेकिन वो मृत्यु नहीं है, वो तो उनका पुनर्जन्म रुक रहा है, वो भगवान के धाम जा रहे हैं। और तीसरा क्या है? भगवान की कथाएं अमृत तुल्य का अर्थ ये हो गया कि वो इतनी सुस्वादु है कि वो हृदय को और कान को अति प्रसन्न करती है। किन चीजों को? कर्णामृत और हृदयामृत। कर्ण में जब भगवान की कथाएं पहुंचती है तो अमृत तुल्य लगती है, कानों को बहुत अच्छा लगता है। और जब हम उन कथाओं का अर्थ समझ लें तो हृदय को भी बहुत अच्छी लगती है, हृदय को भी अमृत पहुंचाती है। इसलिए भगवान की कथाएं क्या है? हृदय को और कान को बहुत सुख पहुंचाती है। जैसे अगर हम भागवत पढ़े हैं, भागवत पढ़ने के बाद, अच्छी तरह सुनने के बाद अगर हम हरि नाम करेंगे, तो एक एक शब्दों का अर्थ जब हम आस्वादन करके हरि नाम करेंगे तो हमें नाम लेने में बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ अर्थ समझे भागवत से, तो हृदय को बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान की कथाएं कैसी है? हृदय को और
कान को बड़ा अच्छा लगती है, इसलिए कहा गया अमृत तुल्य। तो कौन से तीन हमने कौन से अमृत के मीनिंग्स बताए धर्मवत्सल प्रभु? शाश्वत है, शाश्वत है, मृत्यु को पार, हैं, मृत्यु से बचाने वाले, मृत्यु को दूर करने वाली है, सुस्वादु, सुस्वादु है, कान को बहुत ही स्वादित करती है और हृदय को बहुत ही स्वाद पहुंचाने वाली है, तरोताजा, वो शाश्वत में आ गई, फ्रेश, एवर फ्रेश। तो बहुत अच्छी ये कथाएं हैं। तो ऐसा भक्त क्या कर रहे हैं, ये कथामृतम पी रहे हैं, है ना। कथामृतम क्या कर रहे हैं, ये कथामृतम। इनके पास कौन से बर्तन से पी रहे हैं, स्टील का ग्लास है या पीतल का ग्लास है किरण भाई? कान के बर्तन से पी रहे हैं। कहाँ से पी रहे हैं? कान के बर्तन से। पुटेशु, पुटेशु मतलब कान के छेद के भीतर पी रहे हैं। और कितना कितना डाल रहे हैं, हर 1 घंटे पे 5-5 मिलीलीटर डाल रहे हैं कान में। ऐसे डाल रहे हैं नहीं, कह रहे समृतम, भर भर के डाल रहे हैं। समृतम में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भर भर के पीते हैं, है ना। मतलब और उडोल रहे हैं, कान में उडोल रहे हैं, उडोल रहे हैं, डाल ही डाल रहे हैं। तो कान भरते नहीं है क्या? जितने भरते हैं उतने खाली हो जाते हैं। इसलिए कान को कहा गया, कान आकाश के समान है। जितनी आप आवाज करें, आकाश अनंत है, ऐसे कान है ना, जितना हम भरेंगे उतना खाली हो जाएंगे। इसलिए खूब भर भर के भगवान की कथा पी रहे हैं भक्तगण। उससे क्या होता है, तो कह रहे हैं पुनंती ते, पुनंती मतलब पवित्र, और ते मतलब वे ही भक्त जो भगवान की कथा पी रहे हैं, वो पवित्र करते हैं किसको? विषय विदूषिताशयम। अब देखिए ये जो 3 शब्द है, प्रभुपाद का जो टीका है मोटा मोटी इन 3 शब्दों पे ही है। विषय विदूषित आशयम, 3 शब्द है। तो विषय का अर्थ है इंद्र तृप्ति, है ना। विषय का अर्थ बताया भौतिक भोग, विदूषित का बताया है कलुषित हो जाना, और आशय का अर्थ बताया है जीवन का लक्ष्य। तो जितना हम भौतिक भोगों में लगेंगे उससे क्या होगा, हमारा जीवन का लक्ष्य कलुषित हो जाएगा। कलुषित मतलब दूषित हो जाएगा, है ना, यानी कि समझिए उल्टा हो जाएगा। विदूषित का अर्थ क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा। तो जब व्यक्ति ये भगवान की कथा सुनता है तो क्या करता है, अपने उल्टे जीवन के लक्ष्य को पवित्र कर देता है। पुनंती ते विषय विदूषिताशयम। तो अब आप बताइए कि हम लोगों के जीवन का लक्ष्य पवित्र हो रहा है? हो रहा है ना। हम लोगों को इतना तो पता चल गया है कि हमें भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करना है, या फिर हमें भगवान के धाम जाना है। थोड़ा सा अमराराम जी आगे आ जाइए। तो यद्यपि हम लोग इतने पवित्र नहीं हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य पवित्र हो रहा है, समझ रहे हैं। हम खुद इतने पवित्र नहीं हुए होंगे, लेकिन बार बार सुनने से, कथामृतम को बार बार कर्ण पुटेशु सुनने से क्या हो रहा है, हमारा जीवन का लक्ष्य पवित्र हो रहा है। हमें लग रहा है कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, वो जीवन तो हम लोगों ने इतने समय से जो जीवन जिया विषय भोग से प्रति भर भर के, वो कितना खराब जीवन था, है ना। तो इसलिए वो अब पुनंती, वो पवित्र कर रहे हैं जीवन के लक्ष्य को। तो जीवन को लक्ष्य को पवित्र करके क्या करते हैं, तो कहते हैं व्रजंती तत्। व्रजंती मतलब चले जाते हैं, वापस जाते हैं। तच मतलब, तत् मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे वापस जाते हैं। कैसे चरण है, सरोरु, सरोरु मतलब कमल की तरह, भगवान के चरण कमलों में वापस चले जाते हैं। चरण कमलों में वापस चले जाने का मतलब भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो इसमें श्रवण कीर्तन और स्मरण करने से 2 चीजें मिलती हैं, 2 चीजों का रिजल्ट मिलता है। एक तो जीवन का कलुषित उद्देश्य पवित्र हो जाता है, और पवित्र होने के बाद जो भक्त है वो भगवान के चरणों को प्राप्त करता है, अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के धाम चला जाता है। तो ये श्रवण और कीर्तन और स्मरण करने की फल बताया है। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। सताम आत्मन आत्मत्वेन प्रकाशमानस्य
भक्तों के आत्मना, भक्तों के आत्मा मतलब भक्तों के आत्मा रूप में प्रकाशित होते हैं भगवान। आत्मा रूप मतलब समझ रहे हैं, तुम तो मेरी ही आत्मा हो, मतलब बहुत प्रिय है ना। तो उस रूप में भगवान प्रकाशित होते हैं। और कथेव अमृतम, कथेव अमृत मतलब भगवान की कथा ही अमृत है। कथा ही, कथा एवं अमृतम, कथा ही अमृत है। कथा और अमृत में कोई अंतर नहीं है। कथेव अमृतम, उससे क्या होता है, विषयो विदूषित, विषय विदूषितम मलिन कृतम आशयम। विषय विदूषितम, विषयों से विदूषित, विदूषित मतलब मलिन हो गई। विदूषित का मतलब क्या हो गया, मलिन। और क्या मलिन हो गया, मलिन कर दी गई। क्या कर दी गई, आशयम। आशयम का अर्थ बता रहे हैं श्रीरथ स्वामी, मन। क्या बना रहे हैं, बता रहे हैं मन। हम बोलते हैं ये तुम करो, इसके पीछे तुम्हारा आशय क्या है, बोलते हैं हम ऐसा। तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा मूड क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। तो आशय का श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, मलिन कृतम आशय मतलब उनका मन जो मलिन हो गया है उसको पुनंती शुद्ध कर रही है भगवान की कथाएं। शुद्ध कर, पुनंती मतलब शोधयंती, शोधयंती मतलब शोधित, मतलब शुद्ध कर रही है भगवान की कथाएं। और उससे क्या होता है, उनके तस्य चरण पद्मांतिकम श्री विष्णु पदम व्रजंती, भगवान के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में वो श्री विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्रीधर स्वामी की टीका है। तो मन को शुद्ध करना और जीवन के उद्देश्य को शुद्ध करने में अंतर नहीं है, क्योंकि अगर हमारा मन, हमारा आशय शुद्ध होगा तो हमारा जीवन का उद्देश्य बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि हमें इस भौतिक जगत में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बताई है। अब श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। जो चार अलग प्रकार की रति है उन उनको प्राप्त करके क्या फल मिलता है। चार अलग प्रकार की रति मतलब समझ रहे हैं, उन्होंने पिछले श्लोक में शांत रति के भक्तों का वर्णन किया था विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने, याद है आपको। तो इस श्लोक में बाकी चार, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, वो जब भगवान की रति को प्राप्त करते तो क्या रिजल्ट है वो बता रहे हैं। जो भगवान की मधुर लीलाओं को सुनते हैं वो खुद तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के अर्थ का मतलब बताया यहाँ पे। भगवान के मतलब नारायण, राम और कृष्ण। भगवान के तीन रूप, नारायण, राम और कृष्ण। या फिर संकेत संकेत प्राप्त होते खाली कृष्ण, जिसका जैसा भाव हो उस रूप की पूजा करना। मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाव अभी दुर्गा जी पे कर दुर्गा जी की पूजा, वो नहीं। मतलब भाव मतलब विष्णु मूर्ति होनी चाहिए, नारायण हो, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु मूर्ति हो। और फिर वो भगवान की मधुर लीलाओं का, हाँ आगे बता रहे हैं कि भगवान के रूप के अनुसार वो अपने भक्तों की भी लीलाएं सुनते हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं वो, आत्मना सताम कथामृतम। तो सताम कथामृतम का अर्थ हो गया भगवान की अमृत तुल्य कथाएं, और सताम कथामृतम का अर्थ हो गया भक्तों की अमृत तुल्य कथाएं। ठीक है, तो इन्होंने एक और अर्थ बताया विष्णु ने कि ऐसा नहीं कि खाली भगवान की कथाएं। किनकी कथाएं, भगवान के भक्तों की भी कथाएं क्या है, अमृत तुल्य है। जैसे कि बता रहे हैं नारद, हनुमान, नंद महाराज और श्री राम। तो जैसे हम भागवतम में देखते हैं कितनी कथाएं हैं, देखिए है ना। पहले पांडवों के साथ, पहले स्कंद में पांडवों के साथ कितनी कथाएं, भगवान की लीलाएं। तो पांडवों की कथा सुनना, या हम लोग भीष्म देव की हमने कथा सुनी, भीष्म देव की सुनी, वृत्रासुर की सुनी, तो ये भक्तों की कथा सुनना भी अमृत तुल्य है। भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा भी हरि कथा में ही आता है। ऐसा नहीं कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। हम जैसे प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो वो भी हरि कथा है, भगवान के भक्तों की कथा। ये पिबंती का अर्थ बता रहे हैं कि ये भक्तों ने रति को विकसित कर लिया है। बिना रति प्राप्त ये पिबंती नहीं आ सकता है। तो पिबंती का शब्द मतलब ये जिन भक्तों का वर्णन हो रहा है उन्होंने क्या विकसित कर ली है, रति। रति कैसे विकसित कर ली इन्होंने, अंकित, रति कैसे विकसित कर ली, सुनने से, बोलने से,
और स्मरण करने से। इन्होंने रति विकसित कर ली, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पी रहे हैं। पी रहे हैं मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हमें कोई चंदन का शरबत मिल जाए, केसर का, तो हम कैसे पियेंगे, एक गिलास और दो, लस्सी एक गिलास और दो, अभी अभी प्यास मिटी नहीं, एक गिलास और दो। तो उस प्रकार से कथा को पी रहे हैं। और बोलिए, और बताइए। अर्जुन कह रहे हैं ना गीता में, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथा तृप्तिरिम, भूय कथा है नास्तिमृतम, मतलब कह रहे हैं कि आप और बोलिए, आपकी कथा अमृत सुन के मैं अभी तृप्त नहीं हो रहा हूं, और बोलिए। तो शब्द पीना उनके लिए बताया गया जो माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक रति को विकसित नहीं किया है, उनको साधन करने से रति प्राप्त होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। जो भगवान की कथाओं को पीते हैं, वो अपने अंतःकरण को साफ कर देते हैं। इसे कहा गया है आशयम। आशयम का क्या बता रहे हैं, अंतःकरण। श्रीधर स्वामी ने बताया मन, इन्होंने बताया अंतःकरण। करण मतलब इंद्रियां, और अंत मतलब अंदर की इंद्रियां। तो अंदर की इंद्रिय कौन सी है, मन बुद्धि अहंकार। तो उनको शुद्ध करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो तो ऑलरेडी शुद्ध है। आप समझ रहे हैं, ये भक्तों ने क्या प्राप्त कर ली है, रति प्राप्त कर ली है। तो रति प्राप्त करने के टाइम पे शुद्ध हो गया था, तो अभी वापस क्यों लिखा है। तो ये कह रहे हैं ये उन भक्तों के लिए लिखा है जिन्होंने अभी तक रति प्राप्त नहीं करी है। उनके लिए लिखा है कि वो अपनी रति आशय को शुद्ध कर रहे हैं। और ये रति को, जीवन के उद्देश्य को या विषय विदूषिताशय का शुद्ध करना, ये गौण फल है। कौन सा फल है, गौण फल है। भगवान के कथा सुनने का फल विषय विदूषिताशय मुख्य फल नहीं है। समझ रहे हैं, ये आनुषंगिक, समझ रहे हैं, ये नहीं चाहते हुए भी मिल जाता है। ये हमारा ओरिजिनल इंटेंट नहीं है। हमारा असली फल भगवान, जीवन के उद्देश्य को शुद्ध करना नहीं है। असली फल क्या है, भगवान के चरणों में वापस जाना, वो है। लेकिन साथ साथ में अपने आप हमारा दूषित मन शुद्ध हो जाता है, ये कह रहे हैं। तो ये जो श्लोक है 1.19.37 का जवाब दे रहा है। परीक्षित महाराज ने 19वें अध्याय के पहले स्कंद के 37वें श्लोक में पूछा था कि परम संसिद्धि क्या है। तो उस संसिद्धि के जवाब में ये श्लोक बताया गया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में मिल रहा है। ठीक है, श्री प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। तो ये किस पे है, विषय विदूषिताशयम, है ना। ये मोटा मोटी पूरा जो श्लोक है तात्पर्य प्रभुपाद ने खाली इन 3 शब्दों में बोला है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों को जितना ही दोहन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, वो उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा बंधता जाता है। और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। मतलब इसका मतलब मेरे हिसाब से आप पढ़ समझ गए होंगे। ये बहुत बार प्रभुपाद टीकाओं में लिखते हैं, भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताना। समझ रहे हैं इसका मतलब, लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल रिसोर्सेज। समझ रहे हैं, भौतिक संसाधन मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो भी भौतिक चीजें हैं उन पे प्रभुत्व जताना, मतलब ये मेरे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई भी चीज मिलती है, वो सबसे पहले क्या सोचता है, ये इसका स्वामी कौन हूं, मैं हूं, ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए। चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी व्हीकल हो, चाहे उसकी संपत्ति हो। वो भगवान के बारे में नहीं सुनेगा, सोचेगा कि ये भगवान का है। वो क्या सोचेगा, ये मेरा है। लेकिन भक्त क्या जानते हैं, ये किसका है, तो भगवान का। तो भगवान, ये भक्तों का क्या हो गया, विषय विदुषा पुनंती, भक्तों का कलुषित लक्ष्य
पवित्र हो गया। लेकिन जो भक्त नहीं है उनका लक्ष्य पवित्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या समझते हैं, ये मेरे हैं, तो फिर मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा। तो प्रभुत्व जताना मतलब उस पे अपना, अपनी जिसे कहते हैं ना अपना मानना, अधिकार जमाना, हमें ये हमारी चीज है। प्रभुपाद ये बहुत जगह लिखते हैं, ये प्रभुत्व जताना भौतिक चीजों पे। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं को, देखिए अब प्रभुपाद जो लिख रहे हैं ना, अब प्रभुपाद एक अलग ही टॉपिक के निकल गए। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से एक श्लोक पढ़ेंगे तो अब जो प्रभुपाद लिखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो प्रभुपाद ने कुछ अलग ही बता दिया है। और वो प्रभुपाद की बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर हम वास्तव में उन चीजों को समझें तो प्रभुपाद, पहले हम पढ़ेंगे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, तब हम समझेंगे कि इन सब चीजों से हम कितना ज्यादा ग्रसित हैं और ये हमारे जीवन पे कितना ज्यादा प्रभाव कर रही है। तो हम पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की, यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं सादा जीवन उच्च विचार। कह रहे हैं कि मानव समाज को क्या चाहिए? अन्न चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, लकड़ा चाहिए, कपड़े चाहिए। बोले ये सब चीजें हमें प्रकृति से मिल जाएगी, अगर थोड़ा सा हम अपनी एनर्जी को लगाएं तो ये सब चीजें हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसके ऐसा क्यों लिखा, वो आगे बता रहे प्रभुपाद जी कि जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वो तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। दिख रहे हैं प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ते टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल के गए थे। क्या बोल के गए थे? 50% मेरा अभी खाली 50% कार्य हुआ है, अभी 50% होना बाकी है। क्योंकि प्रभुपाद भली भांति जानते थे कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो शहरों में रह के फुल टाइम डिवोटीज बन सके या अपनी पूरी एनर्जी भगवान की भक्ति में लगा सके। तो प्रभुपाद ने, जैसे कल हजरत ने पूछा कि भाई हमारे इच्छाओं के अनुसार, तो इच्छाओं से भी पहले क्या आता है? संग आता है। प्रभुपाद ने देखा कि हमारे भक्त लोग जितने भी शहरों में रहेंगे और भौतिकतावादी लोगों का संग करेंगे, संग करने का मतलब खाली उनके साथ रहना नहीं है। संग करने का अर्थ समझिए पहले। संग मतलब उनसे आप कुछ ग्रहण करते हैं, समझ रहे हैं? संग का मतलब, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे, उनका नाम था, क्या नाम था? मिश्र भगवान प्रभु। मिश्र भगवान प्रभु किनका नाम है? क्या नाम था उनके गुरु का? गौर किशोर दास बाबा जी। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 3 उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? कि तुम कभी कलकत्ता मत रहना, तुम कभी कोई शिष्य को मत बनाना, और तुम कभी भी किसी अभक्त का संग मत करना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बड़े बहुत सारे शिष्य थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप तो अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा ये मेरे शिष्य नहीं है, ये मेरे प्रभु हैं। क्या कहा उन्होंने? ये मेरे शिष्य नहीं, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूं, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे गुरु हैं, प्रभु हैं। फिर उन्होंने कहा कि फिर आप कलकत्ता क्यों रहते हो? तो बोले मैं आज तक कभी कलकत्ता में नहीं रहा, मैं गौड़िया मठ के मंदिरों में रहता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ अपने मंदिरों में रहता हूँ, जहां मैं फुल टाइम भगवान की कथा सुनने में लगा रहता हूँ। फिर तीसरा कहा कि आप लोगों के, आप कलकत्ता जाते हो, आप दिल्ली जाते हो, आप मद्रास जाते हो, आप बम्बई जाते हो, इतने लोगों से संग करते हो। बोले मैंने कभी उनसे कुछ लिया नहीं है, उनको बदले में दिया है। मैं उनको कृष्ण कथा देता हूँ, मैंने कभी उनसे कुछ लिया नहीं। तो संग करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी के पास बैठे नहीं, लेकिन समझना चाहिए कि उसकी
उसके भावना, उसके विचार हम ग्रहण नहीं करें, बदले में हम अपने विचार उन्हें दें। तो प्रभुपाद इस बातों से बड़े चिंतित थे कि हमारे भक्त लोग बाहर जाएंगे, लोगों का संग करेंगे, तो वो लोगों की विचारधाराओं से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमें क्या खोलना है, वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी खोलनी है। प्रभुपाद एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से मॉडर्न सिस्टम, आधुनिक प्रणाली के बिल्कुल ही कंप्लीटली अगेंस्ट में थे, पर्टिकुलरली फैक्ट्रीज के। फैक्ट्रीज को प्रभुपाद बोलते थे उग्र कर्म है। क्या है ये? उग्र कर्म है। बोले लोगों को जब नट बोल्ट स्टील की चीजें खानी नहीं है तो क्यों बना रहे हैं? जो चीज उनको खानी है वही बनाए। तो उनका मतलब ये था कि भाई आप खेती करके, गौ माता की सेवा करके आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो, तो आप क्यों फैक्ट्री में काम कर रहे हो, क्यों फैक्ट्रियां चला रहे हो? प्रभुपाद के जो प्रभुपाद की विचारधारा बिल्कुल क्रांतिकारी थी, हम नहीं समझ सकते। हर चीज के, एजुकेशन के खिलाफ थे। प्रभुपाद बोलते थे कि हम आज देखिए हम लोग कितने लोग बड़े लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? स्कूल में, कॉलेज में। प्रभुपाद कहते हैं स्कूल में क्या सिखाते हैं? डार्विन्स थियरी, वी हैव कम फ्रॉम मंकीज, हम बंदरों से आए हैं, हम बंदरों की संतान हैं। तो जब उन्हें लगे, बच्चे ये पढ़ेंगे कि हम बंदरों की संतान है, तो हमें आध्यात्म की जरूरत क्या है? हम तो बहुत विकास कर चुके हैं। तो हम अध्यात्म को क्या मानेंगे? हम मानेंगे माइथोलॉजी, ये तो सब कल्पना की बातें हैं। पहले हनुमान जी हुआ करते थे, हम उनको क्या मानेंगे? ये तो अमर चित्र कथा की कहानियां हैं, या ये कार्टून पिक्चर्स हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं? हजारों लाखों रुपया किन पे खर्च कर रहे हैं? बच्चों पे। और बच्चों को क्या बना रहे हैं? नास्तिक। बहुत बहुत जल्दी, कुछ समय के बाद ये जो बड़े बड़े हम लोग बैठे हैं ना, कोई नहीं बचेगा। हमारे बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, उनको किसी को इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास बैठते हैं पौन घंटा भागवतम क्लास में, लेकिन बाकी टाइम कहाँ बैठेंगे? स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग क्लासेस में। उनको क्या शिक्षा मिलती है वहां पे? तो एजुकेशन सिस्टम, फैक्ट्री सिस्टम सबके खिलाफ थे। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में प्रभुपाद बोलते थे जो रुपए छप रहे हैं बैंकों में, ये सब धोखाधड़ी है, ये सब धोखाधड़ी है। बोले मनी होना ही नहीं चाहिए पेपर फॉर्म में, पेपर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मनी मतलब पैसे की कोई स्थूल चीज होना चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसकी कीमत होनी चाहिए कुछ। ये पेपर की क्या कीमत है? महाराज ने इसी श्लोक पे लेक्चर दिया। महाराज ने कहा कि बहुत सालों पहले एक व्यक्ति महीने का 10 रुपया कमाता था, तो 10 रुपए में पूरे घर को चलाता था, क्योंकि महीने पैसे की कीमत थी, है ना। तो कह रहे हैं कि अब वो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन 10,000 भी उसके लिए कम पड़ रहा है, मतलब पैसे की कीमत घट रही है। तो एक तरफ सरकार पैसे को और ज्यादा छाप रही है, मनी को, पेपर को और ज्यादा छाप रही है, दूसरी तरफ चीजों की, जितना पैसा छपेगा उतना महंगाई बढ़ेगी, है ना। तो महंगाई बढ़ेगी क्योंकि हम लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है, और लोगों की डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? काम और क्रोध को एडवर्टीजमेंट के जरिए बढ़ा रहे हैं। जैसे एक बहुत ही एक आकर्षक लड़की हाथ में पेप्सी कोला, तो हमें क्या लगेगा? पेप्सी कोला तो पीना चाहिए, है ना। तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के द्वारा काम, लस्ट एंड ग्रीड, काम और लोभ को बढ़ाया जा रहा है। काम और लोभ को बढ़ाएंगे तो हम टीवी खरीदेंगे, अच्छे अच्छे मोबाइल खरीदेंगे, अच्छे अच्छे व्हीकल खरीदेंगे। इनको, ये इनकी डिमांड्स बढ़ेगी, तो पैसा हम और चाहिए, पैसा और चाहिए तो और मेहनत करेंगे, और पैसा छपेगा। तो समझ रहे हैं कितना ज्यादा। तो प्रभुपाद कह रहे पैसा होना ही नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोले कि ये सिस्टम नहीं था पहला। वैदिक सिस्टम में क्या था? जैसे मान लीजिए एक गांव में धोबी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? धोबी। नाई हुआ करता था, धोबी हुआ करता था। क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोहार। मोची हुआ करता था। बोले इनके घरों में कोई शादी होती थी तो इनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिन सेठ क्या करते थे वो सेठ ही शादी करवा लेता था। जैसे मान लीजिए किसी नाई ने मिश्र भगवान के बाल काटे, अब मिश्र भगवान उनको पैसे नहीं देगा, जब इनके फसल में खेती वेती होगी तो कुछ अन्न दे देगा। तो ये सिस्टम हुआ करता था। तो चारों प्रकार के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपस में बड़े सहकार से रहते थे, क्योंकि उनके जीवन का कॉमन उद्देश्य था भगवान की भक्ति करना,
बोले अब सोसाइटी पूरी कॉम्पिटिटिव हो रही कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, तो हर प्रकार से जमीन बेची नहीं जाती थी। जमीन तो माँ भूमि है, हम माँ को तो नहीं बेच सकते ना। बेच सकते हैं हरिकांता माता जी? माँ को नहीं बेच सकते, भूमि को कैसे बेच रहे हैं? भूमि राजा की हुआ करती थी, राजा भूमि को देता था, ब्राह्मण को देते थे, खेत के किसान को देते थे। तो ये सिस्टम प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे भक्त लोग ये वर्णाश्रम, और अभी भी मैं कितना कहता हूँ कि जो व्यक्ति 20, 25, 30 साल का है उसे वर्णाश्रम फार्म में अगर वो नहीं रह सके तो कम से कम हमारे फार्म जहां बने वहां 5-10 दिन तो रहे। देखे तो सही कि ऐसी जीवन प्रणाली में हमें रहना चाहिए, नहीं तो आगे जाके हम, अभी तो कलयुग के खाली 5,000 साल आए हैं, आगे देखिए। अभी मेरी सिस्टर से सुन रहा था, इनकी बेटी है वो आईपीएस है, वो पालनपुर में आईपीएस है। पालनपुर का नाम सुना होगा आपने? हाँ, एक बार आए थे नॉर्थ गुजरात। अभी मैं 5 मिनट दूंगा उनको, माई को बताएंगे कि पालनपुर की क्या स्थिति है। तो पॉइंट ये है कि हमने अपने, ये किस बात पे कहा जा रहा है, हमने अपने जीवन के उद्देश्य को विदूषित बना दिया है। दूषित बना दिया, विदूषित मतलब पूरी तरह से दूषित बना दिया है। लोगों के मुंह पे क्या है? कल मैं दुकान बैठा था, एक व्यक्ति बोले ईरान के पास 20,000 मिसाइलें हैं। तो लोगों को पास यही सब चर्चा है। इसलिए देखिए प्रभुपाद अनुवाद में क्या कह रहे हैं, भौतिक भोग के नाम से विख्यात, क्या लिख रहे हैं देखिए, पढ़िए अनुवाद। भौतिक भोग के नाम से विख्यात, विख्यात मतलब समझ रहे हैं, फेमस। तो हर एक जगह क्या बात चल रही है? यही बात चल रही है, भौतिक भोग की तो बातें चलती है हर जगह। और क्या चलता है बताइए? यही चीज फेमस हो रखी है अभी। तो लोगों के पास बात करने का पता ही नहीं, उनको क्या स्टैंडर्ड है, क्या बात करनी चाहिए, उनको जीवन का उद्देश्य नहीं पता है कि क्या है जीवन का उद्देश्य। सचिन तेंदुलकर का नाम ज्यादा लोग जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी का बोलिए। सचिन तेंदुलकर का देखिए कितना जीवन का, सुखदेव गोस्वामी जैसे मुनि मुनि पुत्र का नाम कितने लोगों ने सुना होगा? हार्डली 1% लोगों को भी नहीं पता होगा इंडिया में, और सचिन तेंदुलकर 95% लोगों को पता होगा। तो जीवन का उद्देश्य विदूषित हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, पूरा लाइफस्टाइल फिनिश हो गई है। और आखिरी टाइम पे प्रभुपाद 10वें स्कंद की टीकाओं में, जिनमें भगवान की लीला है, उनकी टीकाओं में प्रभुपाद वर्णाश्रम फार्म स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं। 10वें स्कंद की टीकाओं में जो टॉप मोस्ट लीला है भगवान की भागवतम में, उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं वर्णाश्रम स्थापित होना चाहिए। तो क्या होगा हमारी स्थिति? कैसी स्थिति होगी? हम सोच नहीं रहे इस बात को। हम तो सोच रहे हैं हम अभी 40-50 साल के हो गए, कुछ समय रहेंगे भक्ति करके, हम तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? प्रभुपाद खाली भक्ति हमें नहीं बताया, भक्ति के साथ साथ हमें एक जीवन का ढर्रा भी दे रहे, कैसे हमें जीना चाहिए। ये आचार्य का एक स्टैंडर्ड होता है। खाली ये नहीं कि आप भक्ति करो, लेकिन बताया प्रभुपाद ने क्या आप कैसे जियो। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, पर्टिकुलरली जो हम लोग शहरों में रह के नौकरी व्यापार कर रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है, भागवतम हरि सर्वत्र सर्वदा कहाँ सुनेंगे हम? सदैव कहाँ सुनेंगे क्लास? टाइम ही नहीं हमारे पास। हमें तो अभी जाना है, तुरंत निकलना है। तो ये नहीं हो सकता है। अब हमारे नंदग्राम में रोज 5 टाइम आरती होती है। कितने टाइम 5 आरती होती है? तो सभी भक्त आरती अटेंड करते हैं। कोई बिजली नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये एक अभी तो ये फार्म कम्युनिटी बहुत आगे की प्लानिंग बता रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए आजकल कितने लोग, आप अभी गोपाल नगर में पहले आते थे 3 साल जब से हम भागवतम क्लास चालू करिए, आराम से गाड़ियां खड़ी होती थी। कितनी गाड़ियां डबल हो गई यहाँ पे? हुई नहीं हुई गोपाल नगर? कितनी गाड़ियां बढ़ गई है बताइए? व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ेगी तो गैरेज वाले बढ़ेंगे, लोगों की कितनी इनकम वो सर्विस, गाड़ी सर्विस कराने में चली जाती है। आप कोई फॉरेन की लंबी गाड़ी खरीदो, एक सर्विस में 20-25 हजार रुपये लग जाते हैं। और कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया, खाली मर्सिडीज की चाबी आती है 50,000 रुपए की, अगर चाबी खो गई सीधा चेहरा लटक गया। समझ रहे हैं?
इतना महंगा है सब कुछ। तो पहले सिस्टम प्रभुपाद क्या बोलते, पहले क्या था, व्यक्ति की दुकान और घर एक साथ था, उसको जरूरत ही नहीं थी गाड़ी की। व्यक्ति का घर अंदर की तरफ था, बाहर दुकान रहती थी। बोले खाली ऑफिस सिस्टम जो था वो, जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सरकार के जो जहां चलती है सरकार, वहां पे ऑफिस सिस्टम था। बाकी ज्यादातर प्राय लोगों के घर दुकान आगे पीछे होते थे, ये सिस्टम होता था। जो चीजें उन्हें चाहिए उनको उसी गांव से मिल जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने क्या क्या 6 लेन्स की हाईवेज बनाई है ना, अनाप शनाप हाईवेज बने हैं। सूरत में 100 ब्रिज, 125 तो सूरत में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर है। मेट्रोस देखिए, अब मेट्रो और बन रही है, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कितनी चीजें बन रही है। क्यों? विषय विदूषिकाशय, हमारा विषयों का, हमारा जीवन का उद्देश्य ही चेंज हो गया है। किनको ये बातें अच्छी लगती है? आप किसको बोलोगे ये सब बातें? आप अगर ये सब बातें किसी को बोलोगे तो क्या सबसे पहले उसके मन में क्या भावना है कि ये व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, क्या भावना है? तो इसलिए हमारे भक्त लोग तो कभी कभी इस चक्कर में प्रचार ही नहीं करते, वो बोलते ये सुनना पड़ेगा, ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है। उसका तुरंत आप ऐसी बातें करेंगे, उसका तुरंत आपके चेहरे को देख के उसका पूरा भाव चेंज हो जाएगा। उसने आपकी अलग ही एक पिक्चर बना दी, उसने अपने मन ही मन में, बाहर तो नहीं बोलेगा लेकिन अंदर ही समझ जाएगा कि ये व्यक्ति काम का नहीं है। ये तो ये स्थिति है देश की, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। प्रभुपाद तो बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, तो ये बातें प्रभुपाद बता रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये प्रभुपाद ने लिखा इतना, ये श्लोक में लिखा जिसमें पिबंती देख रहे हैं, श्लोक क्या है कि भगवान की कथाएं पीनी चाहिए, पीनी चाहिए, और प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपना जीवन सादा जीवन नहीं बनाओगे ये चीजें संभव नहीं है ना। उसका बेस क्या है? हम इधर उधर भाग कूद रहे हैं, कहां से पिबंती है, कहां से हो पाएगा बताइए? कितने भक्त हैं जो 2-3 घंटा रोज पढ़ते हैं? कितने भक्त हैं? हम में से बहुत कम है। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, ग्रंथ पढ़ने का, सुनने का टाइम नहीं है, तो फिर कैसे ये बातें लागू होगी? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। ये है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग में मनुष्य ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है, और ये श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। देखिए अब सुखदेव गोस्वामी ने क्या रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है, क्या सुनना है? श्रीमद् भागवतम श्रवण है, लेकिन श्रवण पूटेशु, क्या श्रवण करना है? श्रीमद् भागवतम। अल्टीमेट ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, खाली श्रीमद् भागवतम सुनना है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या की है और संकेत किया है श्रीमद् भागवतम भगवान का अमृतमय। श्रीमद् जीव गोस्वामी भी वही बात कह रहे हैं, क्या सुनना है? श्रीमद् भागवतम अमृतमय, जो अमृतमय कथा के बारे में सुखदेव गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी भी उसी चीज को कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य, प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा, और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। हम सोच रहे हैं, देखिए हम सोचिए एक बार, खाली आप खाली इतना देखिए कि संसार भर के लोग शांति में जीवन बिताएं। खाली आप इस गली, ये जो गली में हमारा ये सेंटर है, ये इस घर के घर और इस सामने, खाली ये 10-15 घर अगर भक्त बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा बताइए। सबके हाथ में माला होगी, सबके हाथ सिर पे तिलक होगा, सब लोग प्रीति भोज में इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, कितना अच्छा लगेगा। देखिए तो प्रभुपाद एक विजन चाहते हैं कि पूरे संसार में भक्त हो जाए ऐसे, है ना। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि ये फार्म, आगे जब ये फार्म में लाखों की संख्या में लोग आएंगे, कैसे आएंगे? लाखों, मिलियंस विल कम इन दिस फार्म कम्युनिटीज। आचार्य आगे का देखते हैं, वो देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है ना। और यही बात भागवतम में लिखी है, यास्यन्ति गिरि काननम, है ना। लोग इतने ज्यादा टैक्स स्ट्रक्चर से, सरकार से, लोगों से इतने परेशान हो जाएंगे कि अच्छे लोग कहाँ चले जाएंगे? गिरि काननम। गिरि मतलब पर्वत पे, और काननम मतलब जंगलों में। ये होने वाला है, ये सब आएगा। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंध कोई भी कथा आनंददायक होती है,
और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा कर सकते। व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, है ना, वो कहाँ चले जाएंगे? भगवान के चरण कमल के अंदर। तो गोलोक जो धाम है उसका भी जो आकार है वो कैसा है? कमल के फूल की तरह है। भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से, भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा की चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। तो क्या बातें हुई थी इसमें? इस अध्याय में निर्विशेष विराट रूप की बातें हुई थी कि उसका कैसे हमें ध्यान करना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे कि वो उसमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, खाली आप कथा सुनने से ही आपके कल्मश दूर हो जाएंगे, है ना। विराट रूप की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से, अब ये देखिए ये जो 3 लाइन है ना, ये आप लोगों का तो पता नहीं लेकिन ये मेरे पे लागू होती है। तो आज मुझे इससे बड़ी शिक्षा मिली जब मैंने पढ़ी। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भव बंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। प्रभुपाद ने आखिर में एक और बोली रख दी, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे हृदय का कचरा साफ नहीं हो रहा तो हम कौन हैं? हम पाखंडी हैं। भव बंधन से दूर होने के लिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। उपाय है, उपाय नहीं तो भागवत श्रवण उपाय है। हम भागवत श्रवण उपाय है, लेकिन अगर हम साथ में पाखंड करें, समझ रहे हैं? पाखंड का मतलब अगर हम भक्ति के नियमों का ढंग से पालन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? जैसे हमारा हृदय साफ होना चाहिए नहीं होगा। हम क्या हो जाएंगे? कुयोगी हो जाएंगे। कुयोगी मतलब समझ रहे हैं? योगी तो बने थे लेकिन कु बन गए। कु मतलब गंदे योगी बन गए हम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गीता बताना चाहोगे? तो हमने ऐसे बताया कि किस प्रकार आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा, उसका क्या प्रभाव है। तो 5 मिनट जरा हम सुनेंगे प्रभुपाद जी के बारे में कि हम लोग तो भक्ति में लगने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है जिनके साथ हमारा भी टोटली ये कहें तो जो टेक्नोलॉजिकल एज में उस तरफ एडवांसमेंट कर रही है, उनके साथ हमारा इतना संवाद ही नहीं हो पाता घर पे। एक्चुअली मैं खुद एक महिला हूँ तो घर के कार्य में व्यस्त होना, फिर आजकल बच्चों की एजुकेशन, हर कोई सोचता है कि उसका शहर छोटा है, एक बड़े शहर में भेजा जाए उसके बच्चे को। तो वो हॉस्टल में रहना, माँ बाप से दूरी बना के रखना, और कुछ भी उसके ऊपर वहाँ बीत रही है वो खुल के अपने माँ बाप को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो लोग बताने में शर्म महसूस करते हैं या हम उन्हें टाइम टाइम पे संभालते नहीं है, या जो भी जैसे कहीं एक तरह का मॉडर्न एजुकेशन का बहुत बड़ा डिफेक्ट है ये। पहले बच्चे घर पे पढ़ते थे, अपने शहरों में बच्चे पढ़ते थे तो माँ बाप की नज़र में रहते थे। फिर इतना ट्यूशन सर घर पे आते थे, जब मैं अरविंद सब छोटे थे, कोचिंग क्लासेस वगैरह का तब सिस्टम नहीं था, फिर भी हमने बीकॉम करी, शादी हुई, बच्चे हुए, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन अभी टोटल पूरा सीन चेंज हो गया है। तो मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर है, उसको गुजरात कैडर मिला है, पोस्टिंग उसकी गुजरात ही रहेगी जब तक वो ऑफिसर है, आगे 35 साल। तो उसका जो आपके अहमदाबाद से ऊपर के शहर हैं उसमें महसाना, पालनपुर और जामनगर नॉर्थ गुजरात आ गया, और जो यहाँ पे साउथ गुजरात है यहाँ इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, जैसे सूरत हो गया, वलसाड़ हो गया, सेलवास हो गया, बड़ौदा हो गया, ये सारा। तो 2025 में मैं काफ़ी टाइम उसके साथ रही, 3-4 महीना। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ पे, स्पेशली कौन से शहर में? पालनपुर में मैं रही 4 महीना उसके पास, 3 से 4 महीना रही। जब कुंभ का मेला आया था उस दौरान की बात है। तो अवेकनिंग और
मतलब टोटल पॉपुलेशन भी स्त्रियों की कम तो है ही, क्योंकि कोई आजकल पहले ही पता चल जाता है तो एबॉर्शन के थ्रू पैदा नहीं होने देते। और अब जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो उनको एक वो पुत्र की जितनी समानता नहीं घर में मिलती है। तो मेरी बेटी वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर है, तो उसको काफ़ी चैलेंजेस ये सब डेली फेस करने पड़ते हैं। मतलब उसकी भी स्थिति मैंने देखी वहाँ पे। तो जो नॉर्थ गुजरात है काफ़ी डिफरेंट है साउथ गुजरात से। एक जो जितनी प्रॉस्पेरिटी और पैसा बिजनेस यहाँ है वहाँ पे कम है, क्योंकि वो राजस्थान से लिंक्ड है एकदम। राजस्थान का बॉर्डर शेयर करता है पालनपुर। एक तो वहाँ पे अवैध काम बहुत चलते हैं। मतलब एक ब्यूटी पार्लर चल रहा है, अगर मेरी बेटी ने वहाँ रेड डाली तो पता चलता है कि वहाँ और ही कुछ काम चल रहा है, ब्यूटी पार्लर का काम नहीं चल रहा है। तो ये तरीके लड़कियां अपनाती है बिकॉज वो दिन भर सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अब उनका जब पैसे कमाने के ये तरीके वहाँ पे, जैसे आज हाईली एजुकेशन की लड़कियां होती हैं तो वो एक पैकेज होता है, वो होता है। तो ये क्या है, जो मैं तो ये इसको ये कहूंगी कि जवाबदारी माताओं को लेनी चाहिए कि अपनी बेटियों से बराबर कांटेक्ट में रहे, टच में रहे। अब देखिए बड़ी नेचुरल सी बात है कि बेटी की घर में शादी की तैयारियां चल रही है और एक दिन पहले बेटी सुसाइड कर रही है। घर में सब मेहमान आ गए हैं, वो शादी पक्का है, ये 5 तारीख को 10 तारीख को मार्च में होनी है। 9 तारीख को बेटी सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसका कोई, जैसे आप गुजराती लैंग्वेज में लफड़ा कहते हैं, लड़के के साथ एक अफेयर है। वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और उसको कोई स्वीकार नहीं रहा है, तो उसके पास और कोई काम नहीं रह जाता। वो अब उस जो लड़का निश्चित किया माँ बाप ने, उससे तो शादी कर नहीं सकती। तो उसने हो सकता है ये कभी आप बीती अपनी माँ को कही हो, माँ ने नजरअंदाज कर दी हो कि पता नहीं फैमिली पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या पुलिस केस बन जाएगा, तो वो सुसाइड कर देती है। और सबसे और ज्यादा पीड़ादायक स्थिति ये है कि माँ बाप उस बेटी की लाश को पहचानते ही नहीं और उसको सौंप देते हैं पुलिस के हाथ ही कि भाई 6-6 दिन तक आते ही नहीं है संभालने। बेटी अगर कुएं में गिर के, दोनों लड़का लड़की जिनका अफेयर था, वो 6 दिन तक लाश सड़ती है और आते ही नहीं है माँ बाप। पुलिस जाती है उनके घर पे कि ये आई कार्ड मिला है बेटी की जेब से, आप इनके माँ बाप है, या ये फोन नंबर, ये मोबाइल मिला है, तो वो आते हैं। तो जिस गर्भ से बेटा पैदा होता है उसी उसी प्रोसीजर से बेटी पैदा होती है। लेकिन और ये देख के बहुत मैं तो दुखी हो जाती थी कि मैं मेरी बेटी को बोलती थी तुम दिन भर ये चैलेंजेस एक्सेप्ट कैसे करती हो। तो बहुत भयानक स्थिति है। तो ये जो कारण रहा है मेरे ख्याल से, तो लड़कियों को खुल के अपने भाइयों से, अपने पिता से, माँ बाप से बात करनी चाहिए उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है। और मैं तो कहती हूँ कि मम्मियाँ भी पीछे हटती है, सोचती आफत है, कोई नहीं, अगर हम शिनाख्त करने नहीं भी जा रहे हैं तो पुलिस की ड्यूटी है उसको जलाना नहीं। जैसे बेटा है आपके लिए उतनी ही सम्मानजनक बेटी भी होनी चाहिए। तो ये आए दिन का वहां पे मैंने देखा, 4 महीने में लगभग मैंने तो 20 से 30 केस ऐसे देखे कि कोई पेड़ के नीचे वो लड़का लड़की लटक गए जिनका आपस में अफेयर था, और फिर पुलिस ही उनको उतारती है, वो हाथ भी नहीं लगाते हैं। पुलिस ही जगह जगह वुमेन हेल्पलाइन की वहां पे ये अपने जीप जो होती है, ओपन जीप वहां पे खड़ी रहती है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं है कि माँ बाप उनको कॉल करे या लड़कियां खुद कॉल करे कि हमें कोई लड़का परेशान कर रहा है तो हमें छुटकारा पाना है उस लड़के से। अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये देखा कि काफी गलत काम होते हैं जिसका सरकार भी साथ देती है कई बार। तो जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है तो दारू के ट्रक आते हैं राजस्थान से, तो मेरी बेटी को रात को 2 बजे फोन आता है कि भाई आपको नॉन पुलिस ड्रेस में आना है, नहीं तो वो तो जो चोर है, अपराधी है, तो भाग जाएंगे, ट्रक छोड़ा और भाग गए। तो मेरी बेटी फिर 2-2 बजे सूट में जाती थी, सलवार सूट वगैरह में जाती थी। तो काफी जगह सरकार भी इसको वो करती है। तो हमने 2 बातें देखी कि सबसे मेन प्रॉब्लम है जो आज प्रभु जी ने बताई कि फ्यूचर जनरेशन, जैसे यहाँ पे कई यंग लड़के हैं, मैं जब से आई हूँ मैं तब से देख रही हूँ। तो जैसे आप आजकल लड़कियां आईपीएस बन रही है, एमबीए कर रही है, डॉक्टर बन रही है। अब चर्चा माएँ करती है कि भाई हमें एमबीए तो एमबीए लड़का चाहिए। पहले क्या होता था जब हम लोग की शादी हुई आज से 30-40 साल पहले, कि लड़कियों की उपलब्धि की कोई चर्चा ही नहीं होती थी। लेकिन लड़कियां, गुजराती लड़कियां खासकर, इसे एक अपनी जिम्मेदारी मानती थी कि हमें कोई हुनर होना चाहिए ताकि हम पैसा कमाएं, 2 पैसा कमा के लाएं। लेकिन स्पेशली जो राजस्थान कम्युनिटी है, जो उत्तर गुजरात कम्युनिटी है, वहां पे लड़की को एक
जैसे कहे ना एक्स्ट्रा बोझ माना जाता है। तो एक ये जो मैंने आपको कहा, ये आप ध्यान में रख के बच्चों पे निगरानी रखिए। उनके साथी कौन है, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से देरी से क्यों आ रहे हैं। मैं पर्सनली 3 लड़कियों की माँ हूँ। मैं हर वीक मेरी बेटियों का मोबाइल चेक करती हूँ जब वो घर पे, कई बार मोबाइल मेरे हाथ में आ जाता है कि किस लड़के से उनकी क्या चैट चल रही है, किससे क्या चैट चल रही है। तो सिर्फ रसोई बनाना एक माँ का काम नहीं है, एक बेटी की माँ की बहुत जिम्मेदारी होती है जिससे वो पीछे, और इसमें फिर शर्म भी महसूस नहीं करनी चाहिए अगर वो पुलिस केस बन रहा है। भाई आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि कोई भी घर की बेटी ये महसूस नहीं करे कि हम शेल्टर्ड नहीं है। अगर आज एक कोई माताजी ये काम करती है, सपोज मैं करती हूँ मेरी बेटी के लिए, मेरी एक बेटी और भी है, तो वो कोई भी किसी को भी बेटी को लगेगा कि भाई ये तो प्रथा ही गलत है। तो लेकिन अब काफी चेंज आ गया है, लेकिन फिर भी जो हमारी स्थिति है कि जैसे सुसाइड करना, आए दिन सुसाइड होना जो मैंने देखा, उससे मेरा दिल एकदम से ऐसे हो गया कि मैंने गुजरात के लिए सुना था कि बहुत एडवांस्ड है, लेकिन ये नॉर्थ गुजरात की मैं बात कर रही हूँ, सूरत, राजकोट, ये सब एडवांस्ड है। लेकिन जहाँ पे बेटियों को निकलना ही पड़ता है कि भाई आज मैं ट्यूशन का काम कर रही हूँ, पता ही नहीं वो ट्यूशन का काम कर रही है क्या कर रही है, माँ को यही नहीं पता है। तो ये इतना सा मुझे बोलना था। पॉइंट ये है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो सब गड़बड़ है ना। हम लड़कियों को बहुत पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद वो लड़कियां उनसे कम पढ़े लिखों से शादी नहीं करना चाहती। ये एक बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ा इश्यू है। अगर हमारी बेटी ने MBA किया है तो फिर वो BCom से शादी नहीं करेगी। तो ये सब चक्कर है पूरा, मतलब समझिए एक सिस्टम, ये जो विदूषित आशयम, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। शादियां लेट हो रही है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।